बच्चे अगर टाइम को मैनेज कर लें, वो मोबाइल हो या कुछ भी हो, उन चीज़ों से वो दूर रहें, तो वो प्रॉपर टाइम का इस्तेमाल कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गौतम और आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। आज हमारे साथ में झांसी के समाज सेवी और जेसीआई इंडिया के जोनल ट्रेनर मिस्टर हेमंत गुप्ता जी हैं। आपको बता दें, ये संयुक्त मीडिया क्लब के जिला अध्यक्ष भी हैं, साथ में पत्रकारिता भी करते हैं। ये जनता के बीच में जाकर उन्हें मोटिवेशनल करते हैं, फिर चाहे परीक्षा का डर हो या फिर आपके व्यापार में ऊपर-नीचे उतार-चढ़ाव के कारण परेशान चल रहे हों। आप उन उतार-चढ़ाव में कैसे सक्सेस हों, इसके बारे में बताते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये किस प्रकार लोगों को मोटिवेशनल करते हैं, किस प्रकार के टिप्स देते हैं, जिससे उन्हें आने वाले संकट से वो उभर सकें। ये आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद प्रमोद जी। अ, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि हम कैसे टिप्स देते हैं, कैसे उभारते हैं, जो अभी प्रमुख चीज़ चल रही है बच्चों में मूलतः देखी गई एग्ज़ाम फ़ियर। हम उसी को ले लें चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि अभिभावक जो है उनकी अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं, एक कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ जाता है। इसमें हम बच्चों को डिप्रेशन में ना जाएँ तो मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं और उनको बताते हैं कि एक टाइम मैनेजमेंट जो होता है, उसी कारण से उनके कोर्स या तो अंतिम समय तक वो रुक जाते हैं कि पूरा नहीं कर पाए क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब जैसे हम लोग एक थ्योरी पे बेस होके काम करते हैं, पैरेटो की थ्योरी हम लोग मान के चले ले लेते हैं, तो उसमें होता है कि हमारी 80% जो उपलब्धि है, वो हमारे सार्थक अगर हम 20% समय का सार्थक इस्तेमाल करें, तो आ जाती है। तो जब हमने 80% अगर हम अचीव कर लेंगे, प्राथमिकताओं पे रख के चीज़ें कि कौन-सी चीज़ पहले होनी चाहिए। मूलतः लोग क्या करते हैं, आसान चीज़ों को पहले करते हैं और जो कठिन चीज़ें होती हैं, भले ही वो कठिन विषय हो, कुछ याद करना हो या कोई भी काम हो, वो बाद में करते हैं। लेकिन हम लोग के अनुसार पहले आपको कठिन काम पहले कर निपटा लेने चाहिए और सरल काम उसके बाद करने चाहिए। अब बग जब हमने 80% अचीव कर लिया, तो हम 80% जो समय है, वो 20% उपलब्धि पाने में लगा देते हैं। यहाँ टाइम मैनेजमेंट आपको इफ़ेक्टिव होता है कि बच्चे अगर टाइम को मैनेज कर लें, जो चीज़ें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, भले ही वो मोबाइल हो या कुछ भी हो, उन चीज़ों से वो दूर रहें, तो वो प्रॉपर टाइम का इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए, समय जो है, वो अमूल्य है, लेकिन आप ना उसको खरीद सकते, ना कुछ। मूलतः हमने देखा है जैसे कि लोग पैसे का एक बजट बनाते हैं। अगर ऐसे ही बच्चे हों या बड़े हों या कोई भी किसी भी उससे आता हो वर्क से, अगर वो टाइम को भी वैसे ही बजट की तरह मैनेज कर ले, तो ये समस्याएँ जो हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएँगी। बात डिप्रेशन की है, टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से बच्चे एंड तक रुक जाते हैं कि उनके कोर्स कंप्लीट नहीं हुए। डिप्रेशन में चले जाते हैं, मूलतः ये देखा गया है कि सुसाइड तक के केसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग की ये वो बढ़ जाती है ज़िम्मेदारी कि हम बच्चों को उन चीज़ों से उभारने का प्रयास करें। उन्हें बताएँ कि एक कागज़ का टुकड़ा उनके भविष्य को निर्धारित नहीं करेगा। जीवन में बहुत चांस आने हैं। अगर आप इस बार थोड़ा असफल हो गए, तो आगे भी उस चीज़ के चांसेस बढ़ गए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कहा जाता है कि बिल गेट्स जो है, वो फेल हो गए थे और उनकी क्लास में जो बच्चा टॉप किया था, वो माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी करने लगा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बाद में बिल गेट्स बने। अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, एक ही चीज़ को बच्चों को मन में नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि अभिभावकों की बच्चों से बहुत अपेक्षाएँ रहती हैं, बिल्कुल सही बात है, हर अभिभावक की बच्चों से अपेक्षाएँ ज़्यादा रहती हैं। तो ऐसे में अभिभावकों का बच्चों पर दबाव भी बन जाता है कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए। तो ऐसे में आप अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनकी अपेक्षाएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। अपेक्षाएँ ज़्यादा हैं, वही हम उनको बता रहे हैं कि कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस टाइम मैनेजमेंट को सफल बनाने के लिए कि जिससे बच्चों को एग्ज़ाम फ़ियर ना आए, टेस्टोफ़ोबिया ना हो। होता है ना कि टेस्टोफ़ोबिया एक लैटिन वर्ड से आया है कि अगर टेस्टोफ़ोबिया बच्चों को हो गया, डिप्रेशन में आ जाएगा, एग्ज़ाम के पहले डर लगने लगेगा, जो उसने सीखा है वो सारा उसके अंदर से मिट जाएगा। तो इसमें अभिभावक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों का सहयोग करें। एक सवाल और है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मोटिवेशन करते हैं, लोगों को टिप्स देते हैं। क्या आप शहरी इलाकों में ही देते हैं या ग्रामीण इलाकों में भी जाकर करते हैं या फिर
कहीं कैंप लगा के भी करते हैं। देखिए, चूँकि मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। जहाँ-जहाँ जैसी-जैसी आवश्यकता होती है, हम वैसा काम करते हैं। मान के चलिए कॉर्पोरेट कंपनी है, वहाँ पे फ्रंट ऑफिस में अगर एम्प्लॉइज़ हैं, तो उस उनको कैसे हमें इफ़ेक्टिव, क्योंकि अगर आपका क्लाइंट आ रहा है, आपको कैसे बात करनी है, तो हम उनको बताते हैं कि इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग आप कैसे करेंगे कि आपकी बात आपके क्लाइंट तक पहुँचे। कभी-कभी ऐसी भी कंपनीज़ होती हैं, जो घाटे में जा रही हैं, नुकसान में जा रही हैं, एम्प्लॉइज़ अपना परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें हम बताते हैं कि अगर आप अपना 100% देंगे, तो आप अपनी कंपनी को भी उभार के ले जाएँगे और खुद भी उभर जाएँगे। रही बात, चूँकि मैं जेसीआई इंडिया से हूँ, तो हम लोग जो है मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, इस मूल मंत्र पे चलते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम फ़ियर है, हम मैं क्या पूरे इंडिया में जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं, नेशनल ट्रेनर्स हुए, ज़ोन ट्रेनर्स हुए, वो ग्रामीण इलाकों में भी जा रहे हैं, सरकारी स्कूल्स में भी जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे एक हैं और वहाँ हम लोग सिर्फ़ निःशुल्क सारी ये चीज़ें कर रहे हैं ट्रेनिंग की, कि बच्चों के अंदर वो फ़ियर ना रहे और समाज के लिए हमारी जो ज़िम्मेदारी है, वो हम उसको भी पूरा कर पाएँ। बिल्कुल सही कहा, आप ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिस हिसाब से कोरोना काल के बाद या उसके हम पहले से कह दें, लेकिन कोरोना काल के बाद से आत्महत्या की घटनाएँ बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई हैं। और आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में जाकर जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, उनको उनकी समस्याओं को दूर किया जाए, उनको सही मायने में मोटिवेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। मैंने आपको बताया कि जेसीआई इंडिया एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है, 140 कंट्रीज़ में है, पूरे इंडिया में फैला हुआ है। काफ़ी ज़्यादा सवाल आप नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ आपने अब तक आप उनके बीच में गए हैं, तो आपने उनका कितने लोगों को अब तक आप मोटिवेशनल कर चुके हैं ऐसे लोगों को जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और आज वो बुलंदियों को छू रहे हैं? सर, मैं आपको बता दूँ कि ऐसे कम से कम मैं 6 ट्रेनिंग सेशन कर चुका हूँ। जहाँ पर मैं देखता हूँ कि ग्रामीण स्कूल्स जो हैं या ग्रामीण जो हैं, किसान भी हुआ या ग्रामीण परिवेश के जो मेन बच्चे हैं, देखिए आपके बच्चे अगर खुश रहेंगे घर में, तो पूरा घर खुशहाल रहेगा। बच्चों की हँसी-खुशी के लिए ही हर व्यक्ति सब कुछ करता है। तो इसमें हमारा अथक प्रयास चल रहा है और जहाँ तक है हम उसमें हम सफलता पाते जाएँगे कि हम इसमें और निरंतर हर वर्ष इसमें कार्य हम करते जाएँ। आपने जैसा कहा कि हमारी संस्था बहुत बड़ी है। तो आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, आखिर मृत्यु दर जो आत्महत्या की जो दर घटनाएँ हैं, इनमें तेज़ी उछाल क्यों आ रहा है? क्या आपको समझ में आया अब तक लोगों के बीच में जाकर? क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि आखिर आत्महत्या की घटनाएँ क्यों हो रही हैं? हर इसका मूल मंत्र जो है कि क्यों हो रही है, जहाँ तक मुझे समझ में आया वो है संवाद। देखिए, जहाँ संवाद स्थापित नहीं होगा, एक गैप आ जाएगा। हम अपनी बात रख नहीं पाएँगे, अपनों से नहीं रख पाएँगे। हम शासन-प्रशासन से नहीं रख पाएँगे, हमें पता नहीं चला रहेगा कि हमें अपनी बात को रखनी कैसे है। तो संवाद बहुत बड़ी चीज़ है, संवाद ही आपको डिप्रेशन से निकालेगा। हम कोई आपको फिज़िकल एक्सरसाइज़ नहीं देंगे। कि हम आपसे ये कहेंगे कि आप फलाना एक्सरसाइज कर लो और आप डिप्रेशन से निकल आएँगे। डिप्रेशन से कैसे निकलते हैं? जब आप संवाद स्थापित करेंगे। वही संवाद को स्थापित करने का हमारा प्रयास रहता है कि हम संवाद स्थापित करें, उनकी समस्याओं को सुनें, और उन्हें ये बताएँ कि इन समस्याओं से आपको निकलना कैसे है। उन्हें बताएँ कि पहले मैंने आपको बताया ना इस शुरुआत में, हम छोटे काम को करने में पहले लग जाते हैं और बड़ी समस्या हमारी खड़ी रह जाती है। अगर हम इसको वाइस वर्सा करें, उल्टा करें, हम पहले बड़ी समस्याओं को निपटा लें, तो छोटी समस्या हमें टेंशन देंगी ही नहीं। तो ये चीज़ हम संवाद जो बड़ी चीज़ है, यही हम लोग स्थापित करते हैं और इसी से ही अगर कहीं कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो वहाँ उससे मोटिवेट होने की आवश्यकता है, वो हम लोग करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रशासन के बीच में अपनी बात रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, ज़िम्मेदारी भी होती है। तो ऐसे में क्या आपने कभी आपको नहीं लगता है कि प्रशासन को भी इस ओर आगे बढ़कर बढ़ाना चाहिए कदम, जिससे कि वो खुद प्रशासन के जो नुमाइंदे होते हैं, वो जाकर जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में इस प्रकार के टिप्स दें, जिस प्रकार आप लोग आगे मुहिम चला रहे हैं? ये तो शुरू से सरकार कर रही है, आंगनवाड़ी केंद्र हुए हैं। आप देखिए ना, और आपने देखा हो कि और भी ऐसे जो ग्रामीण इलाकों में काम चल रहे हैं, ये इसी का है, संवाद स्थापित करना, सरकार और जनता के बीच में। अगर आपका संवाद स्थापित हो जाएगा, देखिए जानते सब लोग सब हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। हमारा जो काम है वो जानने से मानने तक ले जाने का है और ये सरकार की भी मंशा रहती है। अब चूँकि क्या है
कि उन एक कहीं न कहीं एक बीच में गैप आ जाता है। उस गैप को जो छोटा गैप आया उसको भरने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के जो भागम-भाग दौड़ में है, इंसान मानसिक तनाव में जूझ रहा है। जो बच्चे हैं, वो अभिभावक हों या दोस्त हों या टीचर्स हों, सबकी अपेक्षाएँ उनसे बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो उनको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी टिप्स बताते हैं। थोड़ा हम इनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो केवल इनका दायरा केवल ज़ोनल में रहता है? क्या अन्य जिलों में भी जाकर ये देते हैं और क्या इसका तरीका है देने के? देखिए, जिस हिसाब से मैं सर्टिफ़ाइड हूँ, उस हिसाब से पूरा उत्तराखंड और लगभग आधा उत्तर प्रदेश मेरे उसमें आता है। तो यहाँ जाके तो मैं दे ही देता हूँ। बकाया अगर हम चाहें तो अपनी तरफ से कहीं पर भी जाके निःशुल्क हम दे सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया ना कि हमारी संस्था का जो मूल मंत्र है मानवता की सेवा। हम लोग सिर्फ़ उसी उद्देश्य को लेके कार्य करते हैं और मेरे अलावा भी सैकड़ों ट्रेनर्स हैं जेसीआई के पास। वो सारे काम ऐसे ही करते हैं, मानवता की सेवा के लिए ही करते हैं। हमारी आपके आपके लिए शुभकामनाएँ। आप हमेशा इसी तरीके से लोगों के बीच में जाकर उनको मोटिवेट करें जिससे कि वो समस्याएँ हैं और जो अपेक्षाएँ हैं, मानसिक तनाव से हैं, उनसे दूर रहें, अपनी अपेक्षाओं पे खरी उतरें। इसके अलावा भी हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि जो लोगों से क्या कहेंगे आप कि जिस प्रकार से वो मानसिक तनाव से जूझने से पहले हालाँकि मानसिक तनाव कभी खत्म नहीं होता है, जितनी आप समाधान निकालेंगे उतना ही घुसते चले जाएँगे। लेकिन फिर भी हम आपसे कहें क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए आप? चूँकि जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दर्शकों को दिया कि मैं एक पत्रकार भी हूँ और मैं चूँकि पत्रकार हूँ तो मुझे ये पता रहता है कि कहाँ पर कमी है। चूँकि आप हमारे पत्रकार साथी भी हैं, आप भी ये बात जानते हैं, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा सरलता से कर लेता हूँ। मुझे ये पता चल जाता है कि इस जगह पे ये कमी है और उसको अगर मेरे बस में है, तो मैं उसको भरने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको बताया ना टाइम मैनेजमेंट, मैं पत्रकारिता के साथ, हर चीज़ के साथ ये मेरा टाइम मैनेजमेंट है कि मैं इस कार्य के लिए भी उतना ही समय निकालता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम सिखाने जा रहे हैं तो पहले उसे अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाकी जो मैंने बताया कि संवाद अगर व्यक्ति का स्थापित है, तो कहीं से भी व्यक्ति चाहे वो उसका मित्र हो, उसका पिता हो, उसकी माँ हो, उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हों, अगर आप संवाद कर रहे हैं, तो कहीं से भी आप डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। चलिए तो फिर आपने इन्होंने बताया जैसे कि अगर आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो संवाद कीजिए, अच्छे लोगों में बैठिए, उनसे अच्छे टिप्स लीजिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको परेशानी जूझ रहे हैं तो उसकी समाधान निकालिए, ना कि आप नेगेटिव की ओर अग्रसर हों। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी आप सफल होंगे।